सिद्धता। भगवान सूर्य नारायण कर रहे हैं, भगवान भास्कर देव कर रहे हैं, सुनो शनि तुम नए घर में प्रवेश करे हो, इसलिए तुम्हारे घर में मैंने प्रवेश करा है। जो मुझे तिल का और गुड़ का भाव देगा, दान पुण्य स्मरण करेगा, मकर राशि के अंतर्गत मैं प्रवेश करा हूं, तुम्हारे घर में संपदा की वृद्धि होगी। दान धर्म पुण्य संकीर्तन स्मरण ये कभी घटता नहीं। और आप सभी को मकर संक्रांति के पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई देते हुए भाव प्रकट कर रहे हैं कि कम से कम आपने मकर संक्रांति की कथा को श्रवण तो करा, जनमानस तक ये कथा पहुंची तो सही। और मुझे विश्वास है कि ये कथा केवल आप सुने यहीं तक मत रहने देना, इस कथा को जन जन तक पहुंचा दो, जन जन तक भेजिए इस कथा को कि मकर संक्रांति पर क्यों गुड़ और तिल का दान होता है, किस लिए होता है। माता पिता का आदर कराए, इसलिए आज भी कुछ चीजें घर के बुजुर्गों को दी जाती है, बड़ों को दी जाती है, छोटों को नहीं बड़ों को देते, आदर का भाव। शिव पुराण कह रही है महाराज, भगवान शंकर पार्वती आनंद के साथ निवास कर रहे हैं, तभी उसी समय पर शिव और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा। और मंगल विवाह के समय पर कल कथा में अपन ने श्रवण करा था कि पार्वती मैया को क्रोध आ गया, और आज भी वो गौरी कुंड जो हिमाचल में विराजमान है, आज भी वो गौरी कुंड के पास से अगर कोई गंगा का जल लेकर जाता है तो वो गौरी कुंड में उछाला जाता है, उछाल। साधारण गौरी कुंड नहीं है, बड़ा सुंदर है महाराज। कभी आपको मौका मिले, आपने नहीं जा सकते, आप अगर चीन पहुंचकर कैलाश का दर्शन नहीं कर सकते तो एक बार जाकर आप मणि महेश का दर्शन जरूर करना। बीच में गौरी कुंड पड़ेगा, फिर मेरे मणि महेश पड़ेंगे। भगवान शंकर जैसा कैलाश पर्वत की शोभा है, वैसी मणि महेश की शोभा है, वैसी मणि महेश की शोभा। एक बार मौका मिले तो जरूर दर्शन करें महाराज। भगवान हिमालय राज अपनी पुत्री को ले गए और अपनी बेटी को लेकर भगवान गए, और भगवान भोलेनाथ के साथ में विवाह करने का वचन देकर गए हैं हिमालय राज। और वचन देकर बेटी को लेकर गए, चलो पार्वती चलो, मैं तुम्हारा विवाह शिव के साथ कराऊंगा, मैं वचन देता हूं आपको। पार्वती जी कहती हैं, पिताजी मान लो मैं घर गई और आपने कहा कि मैं शिव से विवाह नहीं करूं। नहीं बेटी, मेरा वचन है, आपने शंकर को राजी करा है, शिव को राजी करा है, तो बेटी मैं शिव को ही ब्याहूंगा। और निवेदन है, पार्वती रूपी इस मन को कहीं दो मत दो, पर शिव को जरूर दो, शंकर को। ये मन, ये आत्मा, ये चित्त, ये आत्मा ना तो जलती है, ना कटती है, ना जल में गीली होती है, ना सूखती है, ये अजर और अमर है। तो किसी ने कहा कि भगवान शंकर पार्वती को कथा श्रवण कराए, तो पार्वती ने कथा श्रवण करी। पार्वती मैया ने जब कथा श्रवण करी तो उनको निंद्रा आ गई, निंद्रा आ गई, पार्वती जी सो गई, उन्होंने कथा नहीं सुनी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, ये मन, ये चित्त, ये आत्मा अगर परमात्मा में लगी है तो ये अमर है, ये अजर है। ये शरीर भस्म हो जाता है, शरीर जल जाता है महाराज, पर आत्मा अजर हो रहा है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार 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 तू। हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी। गए सुंदर आनंद में भगवान शिव के विवाह की तैयारी होने लगी। आज मां
शिव विवाह के लिए श्रृंगार करने गई है। एक जगह तप करा तो गौरी कुंड बना, दूसरी जगह तप करा फिर गौरी कुंड बना। अब ये गौरी कुंड कौन सा है? केदारनाथ जी जाते हैं तो उसके नीचे पड़ता है। ये गाड़ी का, बस का जो आखिरी पड़ाव है वो गौरी कुंड ही है केदारनाथ जी जाते समय। और उसके बाद में फिर जो चले तो पैदल पैदल चलते चलते चलते, चाहे तुम वो खच्चर से जाओ, घोड़ा से जाओ, पालकी में जाओ, मर्जी पड़े तुम पैदल जाओ, वो तुम्हारी मर्जी है। अब माता पार्वती श्रृंगार करने चली, एक गौरी कुंड पर बैठकर तप करा, एक गौरी कुंड पर बैठकर तप करी है। और तप करने से भगवान शंकर को प्राप्त करा है, शिव को प्राप्त करा है। और अब की बार जा रही है वो गौरी कुंड पर श्रृंगार करने के लिए। सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, रुक्मणी जी को नारद जी ने सत्संग कराया था, भगवान कृष्ण मिल गए थे। पार्वती जी को भी नारद जी ने सत्संग कराया था, जन्म लिए। और नारद जी ने कह दिया अगर इसको पति मिलेगा, भस्मी रमाने वाला, जटाजूड़ बांधने वाला, मृगछाला पहनने वाला, इसको पति मिलेगा, ऐसा अड़भंग मिलेगा। अगर ये चाहे तो शिव की आराधना करे। बस सुन लिया था, इसलिए सत्संग ने मेरी बात चला, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। अब गुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। आचमन नहीं कर सकता, स्पर्श नहीं कर सकता जल को। और इस गौरी कुंड में सब स्नान कर। क्यों? क्योंकि यहां मां ने श्रृंगार करा था अपने परमात्मा के लिए, अपने पति शिव के लिए। इस गौरी कुंड में जो स्नान करता है उसको शंकर का दर्शन हो ही जाता है। ये गौरी कुंड, ये वो गौरी कुंड। उस गौरी कुंड में जहां पर गंगा का जल देखते ही मां उफान में जाती है, उसका जल शीतल है। और केदारनाथ जी जाते हैं और जो गौरी कुंड पड़ता है उसका जल गर्म है। महाराज गर्म जल। महाराज श्रृंगार किया मां ने, विवाह की तैयारी हो गई। भोलेनाथ बारात लेकर आ रहे हैं धड़धड़ाते हुए। त्रिजुगी नारायण की पावन धरा, कौन सी जगह? उत्तराखंड के त्रिजुगी नारायण की पावन धरा, जहां पर भगवान देव अधिदेव महादेव का मंगल मंडप बना है विवाह का। हमें तो ऐसा लगता है शिव जी की शादी भी आज के फैशन से हुई थी, हमको ऐसा लगता है। देखो है, अब देखो बारात हिमालय राज के यहां पहुंची, अंदाजा लगाइए जरा। हो हिमालय राज की नगरी में बारात पहुंची, शादी कहां होना चाहिए, भोजन कहां होना चाहिए, सब जगह अलग अलग निश्चित करी। इस ग्राउंड में ब्याह होगा, इस ग्राउंड में भोजन होगा, वहां मंडप लगेगा, वहां फेरे होंगे, वहां स्टेज लगेगा, वहां ये होगा। तो शंकर जी का जो मंगल विवाह हुआ था वो त्रिजुगी नारायण में हुआ था, जहां पहले सती और शिव का विवाह हुआ है। उसी भूमि पर, जिस जगह पर सती और शंकर का मंगल विवाह हुआ, उसी भूमि पर पार्वती और शिव का छाट कर रखी है भूमि, छाट कर कि ये त्रिजुगी नारायण।
और कोई साधारण सी भूमि नहीं है त्रिजुगी नारायण, जहां पर